बच्चों, आज हम करेंगे कार्नेलिया का गीत, जिसमें आपको भारत देश का गौरव दिखाई देगा। अर्थात इस गीत में भारत देश की विशेषताओं के बारे में वर्णन है कि हमारे देश की विशेषताएं कितनी हैं, किस तरह से यहां अनजान लोग भी आ जाएं तो उन्हें भी अपना समझा जाता है। अलग अलग जाति के लोग हमारे देश में आते हैं और अपना मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले कार्नेलिया का गीत में कार्नेलिया कौन है, इसके बारे में जरूर जान लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। देखो बच्चों, सिकंदर नाम आपने सुना होगा। सिकंदर के सेनापति थे, नाम था सेल्यूकस। उनकी बेटी का नाम था कार्नेलिया। एक दिन अचानक, या यूं कह लो कि मस्ती में ही, वो सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई भारत देश का गौरव गान करने लगती है। भारत देश के बारे में कुछ विशेषताएं बताने लगती है, गीत गाने लगती है। वही गीत इस आपके सिलेबस में रखा गया है। लेकिन एक बात और भी समझ लो, इसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया का गीत ही नहीं लिखा था, एक नाटक लिखा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक, जो कि बहुत विस्तार से है, बड़ा है, उसमें एक स्थिति आई थी जहां पर कार्नेलिया गीत गा रही है। उसमें कार्नेलिया गीत गा रही है और उस गीत का मतलब, वो गीत का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में रख दिया है। मतलब इतने बड़े नाटक में एक हिस्सा उठाकर आपके सिलेबस में रख दिया है। तो ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, कार्नेलिया के गीत में भारत देश का गौरव गान किया गया है, जो कार्नेलिया कर रही है अपने गीत में। क्या कहती है वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, अरुणे यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहां इन दो पंक्तियों में कार्नेलिया क्या कहती है? कहती है कि ये देश अरुण मतलब लालिमा से युक्त है, मधुमेह यानी मिठास से भरा है, ऐसा है हमारा देश। पहली लाइन में तो यही बात चल रही थी। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को, क्षितिज भी जो अनजान है, क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहां धरती और आसमान का जहां मिलन हो रहा होता है ना, उसको क्षितिज कहते हैं। आपने जैसे चित्र में भी देख लिया है। उस क्षितिज जो अनजान है वो भी अगर हमारे देश में आ जाए तो उसको भी यहां सहारा मिल जाता है। अब यहां क्षितिज की बात नहीं हो रही, यहां लोगों की बात हो रही है कि अनजान लोग भी हमारे देश में आ जाएं, उसको भी सहारा दिया जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अब इन दो पंक्तियों में दो बातें चल रही है। पहली कि जब सूर्य उगता है तब चारों तरफ लालिमा छा जाती है ना? होता है ना, जब सुबह का सूर्य जब उगता है तो लालिमा से युक्त होता है, लालिमा चारों तरफ आसमान में छा जाती है। एक बात तो ये चल रही थी। दूसरी बात, कमल का पत्ता जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके ऊपर जब चमक पड़ती है तो वो खुशी से खिल उठता है, और साथ ही साथ जो पेड़ की चोटियां हैं वो लहराने लगती है। ये वो समय होता है, मतलब जब सूर्य उगता है तब ये दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? देखो, सरस तामरस, सरस माने रस से युक्त, तामरस माने कमल। कमल का जो रस से युक्त है, ऐसा कमल चमकता हुआ, नाच रही तरुशिखा मनोहर। जब सूर्य उगता है तो वो चमक उठता है और नाचने लगती हैं पेड़ की चोटियां। तरुशिखा माने पेड़ की चोटियां। नाच रही तरुशिखा, पेड़ की चोटियां नाचने लगती है मनोहर रूप से। मनोहर यानी मन को अच्छी लगने वाली। आगे अगले लाइन में लिखा है, छिटका जीवन हरियाली पर, हरियाली जीवन पर यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है हमारे देश में। मंगल कुमकुम सारा, मंगल कुमकुम यानी शुभ, मंगल माने शुभ, और कुमकुम माने सिंदूर, जो कि लाल रंग का होता है। तो जब सूर्य उगता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ शुभ कुमकुम, शुभ सिंदूर चारों तरफ फैल चुका है, यानी चारों तरफ लालिमा से युक्त हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे लाल रंग छिड़क दिया हो। किस पर? जीवन हरियाली पर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और ऊपर आसमान में लालिमा से युक्त आसमान। कितना सुंदर लगता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा। इसमें क्या बता रखा है? उससे पहले बच्चों कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। कवि का नाम जरूर बताना। लघु माने छोटा, सुरधनु का मतलब इंद्रधनुष, शीतल माने ठंडा, मलय मतलब एक पर्वत का नाम है, समीर माने हवा। इससे अगली लाइन में खग माने पक्षी, और नीड माने, नीड मतलब घोंसला, और निज माने अपना। ये तो शब्दार्थ। अब इसमें क्या बता रखा है पहले वो सुन लो। इसमें कहा गया है कि जो रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी जो दूसरे देश के हों, वो भी मलय पर्वत होता है ना, वहां मलय पर्वत से आती हुई हवा के साथ इसी देश में उड़ना चाहते हैं, इसी देश को अपना घोंसला मानते हैं। क्या कहा है कि लघु, लघु यानी छोटे छोटे, सुरधनु इंद्रधनुष के समान, यानी इंद्रधनुष का रंग बिरंगे होते हैं ना, तो वो
इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंख फैलाकर, छोटे छोटे पंख फैलाकर ठंडी हवा के साथ, मलय पर्वत से आती हुई ठंडी हवा के सहारे उड़ते खग जिस ओर पक्षी उड़ना चाहते हैं, समझ नीड माने घोंसला, अपना घोंसला, प्यारा घोंसला समझकर वो इसी मुंह किए उड़ना चाहते हैं, इसी ओर आना चाहते हैं, अर्थात भारत देश की ओर। क्योंकि उन्हें यहां अपनापन लगता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती, यहां पर यह बता रखा है कि आंखें जो बरसात से युक्त हैं, यानी पानी से युक्त हैं, अर्थात जिनमें दया दुख भरा हुआ है, दूसरे के प्रति दया भावना मन में समाई हुई है। पानी से युक्त का मतलब दया भावना भरी हुई है उनमें, यानी दुख, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति दुख समाया हुआ है, दूसरे के दुख को अपना मान लेते हैं, ऐसे लोग यहां रहते हैं। यही बात लिखी कि बरसाती आंखों के बादल, बरसाती हुई आंखों के बादल, आंखों में पानी से युक्त भरे हुए बादल हैं, बनते जहां भरे करुणा जल भर जाते हैं, अर्थात करुणा से युक्त उनकी आंखें भर जाती हैं जब दूसरों के प्रति वो दुख देखते हैं, दूसरों का दुख देखकर अपना मान लेते हैं, ऐसी आंखें आपको इस देश में मिल जाती हैं। लहरें टकराती अनंत की, अनंत लहरें यहां टकरा कर पाकर जहां किनारा, उनको यहां किनारा मिल जाते हैं। मतलब लहरें जो पता नहीं कहां कहां टकरा कर आई हुई होती हैं, उनको इस देश में आकर किनारा मिल जाता है। ये बात लहरों की बात नहीं चल रही ना, यहां बादलों की बात नहीं चल रही, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यहां बात चल रही है यहां के लोगों की, यहां की प्रकृति की, कि यहां के लोग ऐसे हैं जो और देश से आए हुए लोगों को अपना मान लेते हैं, यहां किनारा मिल जाता है उन्हें, अर्थात रहने का स्थान मिल जाता है, अपनापन मिल जाता है, घोंसला मिल जाता है। यह ऐसा है हमारा भारत देश। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। पहले शब्दार्थ बताता हूं। हेम को यानी सोने का घड़ा, मदिर माने नींद में यानी मस्ती में, जब नींद होती है तो मस्ती होती है ना, उगते रहते हैं, उगते रहने का मतलब जैसे सुस्ती से युक्त हो जाना, और रजनी माने रात। अब यहां क्या बात चल रही है वो बताता हूं कि रात भर, यहां हमारा देश ऐसा है, रात भर तारे उगते रहते हैं, मस्ती में सुस्ती से पड़े रहते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तब सूर्य निकलता है और ऐसा सुख भरा दृश्य दिखाता है जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अगले ही पल, थोड़े ही समय बाद वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब सुबह सुबह का समय होता है कितना सुंदर होता है, नमी से युक्त होता है, लालिमा से युक्त होता है, लेकिन उसके बाद परिवर्तित होकर वो जो सुंदरता है वो गायब हो जाती है। यहां ये लिखा है कि मेरा सुख भर जाता है जब सूर्य आता है, लेकिन वो अगले ही पल वो सुख खाली भी हो जाता है। अब यही बात एक बार थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। हेमकुंभ यानी यहां पर हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा, यहां सूरज की बात हो रही है। एक और बात बता देता हूं, ये जो नीचे वाली पंक्ति है ना, नीचे वाली लाइन, इसकी व्याख्या पहले कर लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। क्या कहते हैं कि यहां जब रात भर मदिर उगते रहते हैं, मदिर यानी सुस्ती में, नींद से युक्त जब उगते रहते हैं, सुस्ती में रहते हैं, कौन? रजनी भर तारा, रात भर तारे जब मस्ती में उगते रहते हैं, तब हेमकुंभ यानी सुबह का समय सूर्य का घड़ा निकलता है, सोने का घड़ा यानी सूरज निकलता है, सुबह सवेरे उगता है, भरती ढुलकाती सुख मेरे सुख को भरता है और ढुलका देता है, अर्थात खाली कर देता है। अर्थात ये जो सुंदर नजारा मुझे दिखाता है अगले ही पल परिवर्तित भी हो जाता है, अर्थात सुख भरता है, सुख खाली होता है। बच्चों, ये कार्नेलिया के गीत की समरी थी, जल्दी जल्दी आपको समझा दिया गया, लेकिन इसकी डीप नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी देखना, लेकिन मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेल्यूकस कौन था ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आपको बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सेल्यूकस कौन था? आपके ऑप्शन ए सिकंदर का सेनापति, बी चंद्रगुप्त का नौकर, सी मालवा का राजा, डी मगध का राजा। आपके 5 सेकंड, 5
5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कार्नेलिया किसके लिए गीत गा रही है? आपके ऑप्शन, भारत की प्रकृति के लिए, बी अपने प्रेमी के लिए, सी अपने सैनिकों के लिए, या डी ईश्वर के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सभी को आश्रय कहां मिल जाता है? आसान सा है, ए दिल में, आंखों में, शहर में, या भारत में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मधुमेह का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन, मिठास से युक्त, मिठास रहित, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए, मिठास से युक्त। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स ने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो यही कि तो ये बिल्कुल फ्री है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी शामिल हैं, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करके देख लेना एक बार। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।